एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी एंड आज का टॉपिक ये है कि आपके जो पर्सन है, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं जो वो आपको खुल के नहीं बता पाते हैं। ओके, तो आज यहाँ पर मैंने 2 कार्ड्स रखे हुए हैं। कार्ड नंबर 1 है हमारा एस ऑफ कप्स और कार्ड नंबर 2 है हमारा द सन। आप लोग देख लीजिए, इंट्यूटिवली जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है उस कार्ड को आप चूज कर लीजिए। ओके, सो ये है कार्ड 1, कार्ड 2। ओके, सो ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल फीमेल दोनों ही आप लोग इसे देख सकते हो गाइज, और किसी भी वक्त देख सकते हो। सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल 1 या कार्ड 1 या फिर एस ऑफ कप्स को चूज़ किया है, देख लेते हैं आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो, जो आपके पर्सन है, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये आपके क्रश, लवर, हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एक्स, कोई भी हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है। और आप लोग इसे मेल फीमेल दोनों ही इसे आप लोग देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि आपकी जो पर्सन है वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। गाइज, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मैंने आप लोगों के लिए एक नया चैनल ओपन किया है, क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रहे थे कि मैं हर एक साइन के पर्टिकुलरली वीडियोस बनाऊँ, अफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशंस, रेमेडी, सब कुछ करूँ। सो मैंने सोचा कि चलो जितना हो सके मैं अपने तरफ से ट्राई करूँगी। उसके लिए मैंने अलग से चैनल बनाया है जहाँ पे मैं आप लोगों के हर एक साइंस के वीकली रीडिंग्स, मंथली रीडिंग्स, लव लाइफ, करियर को लेकर रेमेडीज़ दूंगी, रीडिंग्स दूंगी, मैनिफेस्टेशंस टेक्निक्स बताऊंगी, अफर्मेशंस बताऊंगी, स्पेल्स वगैरह सब कुछ रहने वाले हैं गाइस। सो आप लोग ज़रूर मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और अगर हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा गाइस। मेरे जो न्यू चैनल है, आप मेरे चैनल पर जाके सर्च कर सकते हैं। चैनल पे ऑलरेडी मेंशन्ड है वो दूसरा चैनल, और कम्युनिटी टैब पे भी आप पोस्ट पे भी जाके वीडियो को देख सकते हो और न्यू चैनल पे आप पहुंच सकते हो। मेरे न्यू चैनल का नाम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। ओके, सो आप लोग ज़रूर चेकआउट कीजिए गाइस, और वहाँ पर भी बन जाए एक फैमिली का हिस्सा, और आपको चैनल मेरे चैनल पर जाके मिल जाएगा, या फिर कम्युनिटी टैब से भी आप देख सकते हो गाइस। ओके, तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सो गाइस, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। ओके, मैं साइंस भी आप लोगों को बताऊंगी गाइस। हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर अर्थ साइन है वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस, एस ऑफ पेंटिकल्स, स्टार, एक्वेरियस, एयर साइन। ओके, तो सकता है वाटर और एयर का एयर कपल हो, या फिर आपके पर्सन जो है वो एक्वेरियस हो, या अर्थ साइन हो, या वाटर साइन हो, या आप हो। किंग ऑफ स्वर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है द एम्प्रेस। ओके, सो आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर एयर साइन है, अर्थ साइन है, वाटर साइन है, फायर साइन नहीं नजर आ रहा है, बट अगेन और भी कार्ड्स देखेंगे तो वहाँ पर हम देख लेंगे कि है या नहीं। बट आप लोग साइंस पे मत जाइएगा, एनर्जीज पे जाइएगा गाइस। सो आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं, ये चीज़ देखते हैं। सो सबसे पहला चीज़ जो ये कहना चाहते हैं आपके पर्सन, वो ये दिख रहा है मुझे कि आपके जो पर्सन है वो आपके साथ डेफिनेटली कनेक्शन फील करते हैं। यहाँ पर दो दो एसेस के कार्ड्स आए हैं, 1 बाय 1, एक के नीचे एक, ठीक है। ये जितना ज़्यादा आपके साथ इमोशनली फील करते हैं, जितना ज़्यादा वो आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं, उतना ही ज़्यादा ये इंसान जो है 3D फॉर्म में भी आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, लाइफ को आपके साथ जीना चाहते हैं, ह्यूमन फॉर्म में आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये बस दिल से दिल तक का रिश्ता नहीं रखना चाहते। ये आपको यही कहना चाहते हैं कि इनके दिलो दिमाग में बस आप हो। इनका प्यार जितना ये दिल से करते हैं, उतना ज़्यादा ये इंसान जो है वो इस धरती पर भी आपके साथ बिताना चाहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ये कहना चाहते हैं, बिकॉज हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि प्यार शायद है, बट कहीं वो एक्शंस नहीं है, या वो कहीं स्टैंड नहीं है, कहीं वो कमिटमेंट नहीं है। तो ये पर्सन चाहते हैं कि जो भी चीज़ें हैं वो आपके साथ ही आगे बढ़े, आपके साथ ही उनके लाइफ की शुरुआत होती रहे, और आपके साथ ही उनकी लाइफ आगे बढ़ती रहे, ठीक है। और एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो ये है कि आपके पर्सन को डेफिनेटली इन्फीरियर कम्प्लेक्सिटी, सेल्फ इस्टीम इश्यूज़ हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपके लायक नहीं है, या फिर वो आपके लेवल पर नहीं है।
हो सकता है कि आप लाइफ में बहुत ग्रोथ कर रहे हो, या फिर आप फेमस हो, या फिर हो सकता है कि आप किसी भी तरह का ऐसा कोई काम कर रहे हो जहाँ पे लोग आपको पहचानते हो, आपके पास रिकग्निशन है, पावर है, आपके पास वेल्थ है, आप इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आप एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी हो, अगर इंडिपेंडेंट नहीं भी हो। तो जो भी चीज़ें हैं ये पर्सन ऐसे देखते हैं कि ये आपके लेवल पर नहीं है, आप उनसे कहीं गुना अच्छे हो, और इन्हें ऐसा लगता है कि शायद पता नहीं कभी ये आपके लेवल तक पहुंच पाएंगे भी या नहीं। हो सकता है ये पर्सन ने आपको कभी ये चीज़ नहीं बताई, ना फील करवाई, कि उनके दिल में कहीं ना कहीं ये चीज़ खटकती है कि आप उनसे लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और वो आपको मैच नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज़ हो सकता है उन्होंने कभी आपको बताई नहीं, लेकिन उनको दिल से ऐसा लगता है कि चाहे वो जितना भी काम कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, शायद वो आपके लेवल पर नहीं पहुंच पाएंगे, और आपसे कहीं ना कहीं वो एक बैलेंस नहीं बना पाएंगे। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने जो भी एफर्ट्स डाला या डालने के बारे में सोचते हैं आपके रिश्ते में, तो उन्हें ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगी, उनके सारी एफर्ट्स फीकी पड़ जाएंगी आपके सामने, ठीक है। तो ये चीज़ उनको कहीं ना कहीं लगती है, बिकॉज उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो जो भी आपको प्रोवाइड करेंगे वो आपके लिए इनफ नहीं होगा, ठीक है। वो जो भी ऑफर आपको देंगे वो कहीं ना कहीं आपके लिए इनफ नहीं होगा। इन्हें शायद ऐसा भी लगता है कि ये लाइफ में शायद ज़्यादा इनकम नहीं कर पाएंगे कभी, या फिर लाइफ में जैसे आपको लाइफ जीना है, हो सकता है कि आपके बहुत एम्बिशंस हैं, ड्रीम्स है, और आपने इस पर्सन के साथ शेयर किया हुआ है, तो इस पर्सन को लगता है कि कभी शायद ये इंसान जो है आपके ड्रीम्स को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। जैसा लाइफ आप चाहते हो शायद ये पर्सन आपको कभी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है, इन्हें अभी भी डर है कहीं ना कहीं कि पता नहीं फ्यूचर में मैं अच्छे तरीके से स्टेबल हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, हो पाऊंगी कि नहीं हो पाऊंगी, क्या मेरे पास उतना वेल्थ रहेगा, क्या उतनी स्टेबिलिटी रहेगी, ओके, क्या मेरी इतनी पावर रहेगी। तो ये सब चीज़ें इस पर्सन को कहीं ना कहीं खटकती है, जो ये पर्सन आपको दिल से कहना चाहते हैं लेकिन नहीं कह पाते हैं। ऑल्सो मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है, अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, या चीज़ें जो हैं आप दोनों के कनेक्शन में अच्छी नहीं चल रही है, तो ये पर्सन जो है ना एफर्ट्स तो डालना चाहते हैं, लेकिन वुंडेड बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन आप दोनों के रिश्ते को हील करना चाहते हैं, फिर से वही एफर्ट्स डालना चाहते हैं, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि शायद अब अगर ये एफर्ट्स डालेंगे तो कुछ भी चीज़ें काम नहीं करेंगी, कुछ भी बन नहीं पाएंगी। तो ये जो है ना क्विट करने के मोड पर है, जहाँ पे इनको लग रहा है कि शायद क्विट करना पड़ जाएगा, लेकिन अभी भी ये इंसान होपफुल है आप दोनों के रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, ठीक है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप एक स्टार की तरह हो, जो बहुत ज़्यादा शाइन करते रहते हो, नो मैटर व्हाट, कुछ भी सिचुएशन हो आप शाइन करते रहते हो, ठीक है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी में देखते हैं। ये देखते हैं कि जब आपकी लाइफ में दुख भी होता है तब भी आप प्रिटेंड ऐसे करते हो कि आप बहुत खुश हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको इस नज़र से देखते हैं। विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये पर्सन डेफिनेटली जो है यहाँ पर द एम्प्रेस भी है बॉटम ऑफ द डेक से। तो ये जो पर्सन है डेफिनेटली आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, ये आपको अदर हाफ की तरह मानते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये किंग है तो आप उनकी क्वीन हो, अगर ये क्वीन है तो आप उनके किंग हो, ठीक है। तो डेफिनेटली ये आपको लाइफ पार्टनर की तरह देखते हैं, ये आपके साथ स्टेबिलिटी बनाना चाहते हैं। इन्होंने कभी ना कभी सोच के रखा हुआ है कि आप दोनों की शादी होगी, आप दोनों की फैमिलीज होंगे, किड्स होंगे, पेट्स होंगे, आप लोगों की अलग से एक फैमिली होगी जहाँ पे आप लोग रहोगे, आप दोनों के फैमिलीज रहेंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली ये जो इंसान ये सोचते हैं कि आपको एक प्रैक्टिकल वे में अप्रोच किया जाए, ठीक है। बट कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके लेवल उनसे भी हाई है, क्योंकि ये किंग है और ये एम्प्रेस है, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख रहा है, ओके। एंड हो सकता है कि ये इंसान जो है ना मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नेचर के हों, तो ये अपने दिल की बातों को भी आपके सामने रख नहीं पाते। तो ये आपको बताना चाहते हैं कि इनके अंदर बहुत इमोशंस हैं आपको लेकर, ये आपकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। इनको टेंशन होती है कि कोई आपका बुरा ना कर दे, कोई आपका फ़ायदा ना उठाए। जैसे हर एक मॉम की एक फीलिंग रहती है ना कि हमारा जो बच्चा है उसे कुछ हो ना जाए, वो कहीं गलत रास्ते पे ना चल जाए, ठीक है। तो वैसे ही आपके जो पार्टनर है, नो मैटर वो मेल है कि फीमेल है, उनके अंदर वो कहीं ना कहीं मदरली वाली, केयरिंग वाली वाइब्स, एनर्जी है आपको लेकर, ठीक है। हो सकता है कि ये आपसे एज में बड़े हो, ठीक है, एज डिफरेंस हो आप दोनों के बीच में, आप उनसे छोटे हो या वाइस वर्सा, कुछ भी हो सकता है। तो इस पर्सन के माइंड में ऐसा हमेशा टेंशन रहता है कि अगर ये बात भी नहीं करते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं आप कहाँ होंगे, कहीं आपके साथ कुछ खराब तो नहीं हो रहा है, कहीं आप ठीक तो हो, कहीं आपकी तबीयत ठीक है कि नहीं है। लेकिन उन सारी चीज़ों को, उन सारी फीलिंग्स को ये पर्सन निकाल नहीं पाते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इस पर्सन की पर्सनैलिटी ऐसी है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एंड ऐसा शो करते हैं कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, एंड इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इमोशंस, प्यार वगैरह इनके लिए नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि इनकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है कि इनको सिखाया गया है कि कभी अपने इमोशंस को मत लेकर आओ, या फिर इनको कभी बचपन से प्यार नहीं मिला होगा अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये सब की वजह से इनकी अपब्रिंगिंग ऐसी हो गई है कि ये अपने इमोशंस को दिल में रहकर भी ये चीज़ इंसान जो है निकालते नहीं है। तो ये चीज़ ये इंसान आपके लिए कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन इनको पता नहीं है कि आपको ये कभी भी वो लाइफ दे पाएंगे कि नहीं जिसकी आप चाह रखते हो। ये टेंशन इस पर्सन के दिलो दिमाग में मौजूद है, और ये चीज़ें आपको क्लियरली बताना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं।
फ्रेंडलीनेस, अगेन 2 ऑफ कप्स। तो ये जो पर्सन है वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो फिर से आपके साथ एक पार्टनरशिप चाहते हैं। अगर वो आपके साथ सेपरेशन में है तो वो आपको कहना चाहते हैं कि वो आपको वापस चाहते हैं अपने लाइफ में। अगर आप लोग कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ, वो चाहते हैं कि आप दोनों जो है वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में जाओ। एंड ये डेफिनेटली ये जो इंसान है वो आपको कहना चाहते हैं कि आप उनके बेस्ट फ्रेंड हो। ठीक है, ये मैसेज में चैनल हो रहा है, आप उनके बेस्ट फ्रेंड हो, आप उन्हें अच्छे से समझते हो, और वही जो फ्रेंडशिप आप दोनों के बीच में कायम हुआ करती थी वो चीज़ इस पर्सन को वापस चाहिए। और ये चाहते हैं कि फिर से सब कुछ अच्छा हो जाए, कलरफुल हो जाए, बिकॉज आपके बिना इनकी लाइफ कहीं ना कहीं डल है। ये चीज़ भी आपको कहना चाहते हैं। ठीक है, और भी कार्ड्स देखते हैं। द फूल। सो ये जो इंसान है ये आपको कहना चाहते हैं कि ये आपके तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं। ये आप किसी भी तरह के फैमिली को या कोई और ऑब्स्टेकल्स के बारे में नहीं सोचना चाहते हैं। ठीक है, ये कहना चाहते हैं आपसे कि ये सच में दिल से आपसे मोहब्बत करते हैं एंड ये अब आपके तरफ आगे बढ़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पहला हो सकता है कि आपको ऐसा लगता था कि ये इंसान कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल पावरलेस इंसान है, तो ये आपको कहना चाहते हैं कि नहीं, ये जो इंसान है वो आपकी वजह से ये दिलदार बने हैं एंड अब ये इंसान किसी भी चीज़ों को की वजह से फंसे नहीं रहेंगे, बल्कि आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। ये पर्सन आपको ये कन्वे करना चाहते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है पॉसिबिलिटीज़। सो हो सकता है आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो हो सकता है पास में ये पर्सन जो है आपसे मिलना नहीं आना चाहते थे, या उनको लगता था लॉन्ग डिस्टेंस है तो वर्कआउट नहीं करेगा। तो ये पर्सन अब आपको कहना चाहते हैं कि ये रेडी है कि आपकी तरफ आए, ट्रैवलिंग करें, या आप रेडी हैं पॉसिबिलिटीज़ को देखने के लिए जिससे आप दोनों की कनेक्शन में चीज़ें ग्रो हो पाएँ। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि ये आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, और कुछ भी ऑप्शंस रहते हुए भी ये पर्सन आपको ही चूज़ करना चाहते हैं हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सो चलिए देख लेते हैं हम। यहाँ पर फायर साइन भी आ गया है। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ठीक है, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये। सो अब देख लेते हैं कुछ पर्सनल मैसेजेस और भी। चलिए, तो सबसे पहला मैसेज है, मैं ऐसे जी जी कर परेशान हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ, आई वांट टू कम बैक। तो ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि ये परेशान हो चुके हैं, अपने लाइफ से बोर्ड हो चुके हैं एंड इनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, और ये पर्सन अब आना चाहते हैं आपके पास वापस। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी रिकन्सिलिएशन हो चुकी है आप लोगों की, या बहुत जल्द होने वाली है, ये वाइब्स मुझे आ रही है। कुछ लोग की दिख रही है मुझे कि आप दोनों का रिलेशनशिप अच्छा खासा चल रहा है, रोमांटिक्स बातें भी हो रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट फिर भी आप जानना चाहते हो कि ये पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं दिल से। एंड कुछ लोगों की बहुत जल्द रिकन्सिलिएशन होगी। फिर है हमारे पास, हे बेब यू आर सो अट्रैक्टिव, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल देखते हैं, अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ बहुत ज़्यादा। ओके, ओके। फिर है हमारे पास, माई ईगो एंड प्राइड डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, फीलिंग गिल्टी। तो ये पर्सन गिल्टी हैं, और लेकिन ये अपनी ईगो की वजह से भी हो सकता है कि आपको नहीं कह रहे हैं ये सारी दिल की बातें जो आपसे कहना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि सेल्फ स्टीम इशूज़ भी है, लेकिन वो चीज़ भी आपको बताना नहीं चाहते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ईगो हर्ट हो जाएगी उनकी, या फिर आप उन्हें बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करोगे। फिर आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग टू अफोर्ड अ बेटर लाइफ, विल यू सपोर्ट मी इन दिस सिचुएशन। तो ये पर्सन अभी भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं, और इन्हें ऐसा लगता है कि क्या आप सपोर्ट कर पाओगे उन्हें, अगर ये आगे चल के कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे तो क्या आप उनका साथ ज़िंदगी भर दे पाओगे। ठीक है, तो ये सारी टेंशन इनके माइंड में चलती है जो ये आपको शेयर करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है करते नहीं हो, क्योंकि दिखावे में ये इंसान जीते हों। ठीक है, कि ये बहुत लाइफ में अच्छे कर रहे हैं, अमीर हैं या कुछ है। ठीक है, तो ऐसे इनकी मेंटालिटी हो सकती है। फिर आई वॉन्ट टू गो ऑन अ डेट विथ यू, आई वॉन्ट टू गिफ्ट यू एज मच एज आई कैन। तो ये पर्सन आपको ये भी कहना चाहते हैं कि हमेशा आपको डेट पे लेके जाना चाहते हैं, आपको गिफ्ट्स देना चाहते हैं। इनकी इच्छा बहुत होती है कि आपको गिफ्ट्स दें, ओके, आपको सरप्राइज दें। फिर आई वॉन्ट अ न्यू बिगिनिंग विथ यू कॉज आई नो दैट यू आर ए गिफ्ट फ्रॉम मी फ्रॉम डिवाइन। अगेन ये एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग्स चाहते हैं, एक अलग लेवल में, हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट में ये पर्सन आपके साथ जाना चाहते हैं गाइस। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, बाय वन। हेलो, पायल नंबर 2, जिन्होंने भी पायल 2 या कार्ड नंबर 2 या फिर द सन को चूज़ किया है, देखते हैं आप जिन भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, जो आपके लवर, क्रश, फ्रेंड, एक्स, हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, कोई भी हो सकता है, वो आपको क्या कहना चाहते हैं जो वो आपसे कह नहीं पाते हैं। ओके,
सो देखते हैं गाइस। उससे पहले मैं बता दूं कि गाइस मैंने आप लोगों के लिए एक न्यू चैनल ओपन किया है जिसका नाम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। ये मेरा सेकंड चैनल है गाइस, और ये मैंने आप लोगों के लिए खोला हुआ है बिकॉज आप लोगों के बहुत रिक्वेस्ट आ रहे थे कि मैं हर एक साइंस पर वीडियोस बनाती रहूँ, वीकली गाइडेंस देती रहूँ, लव करियर को लेकर मैनिफेस्टेशंस टेक्निक्स बताऊँ, अफर्मेशंस बताऊँ, रेमेडीज़ वगैरह बताऊँ। तो मैंने सोचा कि मुझे आप लोगों की हेल्प करनी चाहिए जितना मेरे से हो सके। तो उसके लिए मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बनाई जिसमें मैं तरह तरह के मैनिफेस्टेशंस टेक्निक्स, अफर्मेशंस, स्पेल्स, रेमेडीज़, रीडिंग्स, साइंस के अकॉर्डिंग चीज़ें सब कुछ बताऊंगी। सो गाइज आप लोग प्लीज़ वहाँ पर जाके विजिट कीजिए उस चैनल को, आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर भी कीजिए। वहाँ पर वीडियो भी है, आप देख सकते हैं। एंड उस चैनल को आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। ऑलरेडी मेरे चैनल पे आपको वो दूसरा चैनल भी शो हो जाएगा, कम्युनिटी पोस्ट में भी आप जाके देख सकते हो, आपको वो वहाँ पर भी चैनल मिल जाएगा। चैनल का नाम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। सो गाइस ज़रूर चेक कीजिएगा और बन जाइएगा वहाँ पर भी हमारा एक फैमिली का हिस्सा, ठीक है। बिकॉज इतने जो एफर्ट्स हैं वो मैं बस आप लोगों के लिए ही डाल रही हूँ गाइज। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो पाए, और जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनको भी हेल्प मिल पाए। बिकॉज हम लोगों में से ऐसे बहुत लोग रहते हैं जिनको मैनिफेस्टेशंस के बारे में पता नहीं होता, अफर्मेशंस के बारे में पता नहीं होता, रेमेडीज़ वगैरह चाहिए होती है टाइम पर, बट हम एफर्ट नहीं कर पाते हैं या फिर हम हिचकिचाते हैं। तो मैं तरह तरह की चीज़ें आप लोगों के लिए लाती रहूँगी ताकि आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको गाइस। सो ज़रूर मेरे सेकंड चैनल को आप विजिट कीजिएगा। सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बना के रखिए उस पर्सन के बारे में जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हो। ओके, चलिए देख लेते हैं। सिक्स ऑफ कप्स वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस। हमारे पास फायर साइन में लियो है अभी, और भी कार्ड्स देखेंगे। टेम्परेंस, सजिटेरियस। कुछ लोगों को यहाँ पर हो सकता है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा सनफ्लावर्स दिख रहे हों या तरह तरह के फ्लावर्स दिख रहे हों, वाइट फ्लावर्स, येलो फ्लावर्स। ओके, द लवर्स, जिमिनाई, द मून, माई गुडनेस, 4 मेजर अरकानास। बहुत डीप फीलिंग्स चल रही है आपके पर्सन की। जो भी ये पर्सन है बहुत ज़्यादा इंटेंसली आपके बारे में सोच रहे हैं और मेजरली आपके लिए सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मेजर अरकानास के कार्ड बहुत सारे आए हैं। हमें बस और एक कार्ड चाहिए गाइस। यहाँ पर पाइशिस की एनर्जी है, द स्टार, ओ माय गुडनेस, अगेन मेजर अरकाना, एक्वेरियस, 1 2 3 4 5 मेजर अरकानास। बॉटम ऑफ द डेक से देख लेते हैं हमारे पास क्या है। 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके गाइज, सो फायर साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस। वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस। एयर साइन है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। अर्थ साइन यहाँ पर नहीं है, बट स्टिल मुझे टॉरस एंड विगो की वाइब्स आ रही हैं। अभी और भी कार्ड्स देखेंगे तो मैं आपको क्लियर कर दूंगी, पर साइंस पे मत जाइएगा गाइस, एनर्जीज पे जाइएगा। ओके, सो ये पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं जो वो नहीं कह पाते हैं। तो सबसे पहला तो मुझे ये चीज़ दिख रहा है कि ये जो पर्सन है आप उनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस हो। इस पर्सन ने आपको कभी बताया हो या ना बताया हो, आई डोंट नो, बट इस पर्सन की फीलिंग्स ऐसी हैं कि ये आपको अपनी सनशाइन की तरह मानते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें मिरर करते हो। इन्हें ऐसा लगता है कि जो भी ये पहले कर चुके हैं या करते हैं वो सेम चीज़ आप रिपीट करते हो या वैसे ही करते हो। इनके दिल में ना ये चीज़ चलता है, या फिर हो सकता है कि आपकी कोई हैबिट है जो ये पर्सन करते हैं, ठीक है, और फिर उनको ऐसा रिकॉल होता है कि ये तो वो भी करती थी या करता था, अब मेरे अंदर भी अचानक से ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो कुछ लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, कुछ लोग यहाँ पर सोलमेट्स हो, बट डेफिनेटली बहुत इंटेंस कनेक्शन है आपका आपके पर्सन के साथ। एंड ये जो पर्सन है, अगर आप दोनों के बीच में कुछ फिजिकल कनेक्शंस रहे हैं तो ये पर्सन उस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा याद करते हैं, मिस करते हैं, मेमोराइज करते रहते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि ये जो इंसान है वो आपके साथ पूरी तरीके से अटैच्ड हो चुके हैं, उनकी बॉडी, उनकी सोल पूरी तरीके से आपके साथ अटैच्ड हो चुकी है, और ये आपको अल्टीमेटली अपनी हैप्पीनेस के रूप में देखते हैं। ये आपके साथ बेबीज चाहते हैं। कुछ लोग यहाँ हो सकते हो कि आप लोग हस्बैंड एंड वाइफ हो एंड आप लोगों के किड्स हो, या फिर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो अभी, या फिर आप प्रेग्नेंट भी हो सकते हो, ठीक है, या फिर ये पर्सन चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप दोनों की बेबी हो, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे बहुत सारे एनर्जीज वाइब्स पिक हो रहे हैं, ठीक है, तो सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा गाइस, स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ। सो ये पर्सन चाहते हैं, अगर आप लोग रिलेशनशिप में भी हो या आप दोनों के बीच में कोई इमोशनल कनेक्शन है, तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनकी बच्चों के
मदर बनो या फादर बनो, ठीक है, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन, डीप कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी अल्टीमेट गोल, अल्टीमेट हैप्पीनेस आप हो, ठीक है। और ये जो इंसान है वो आपके साथ बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करते हैं, या आपको पाकर ये बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करते हैं, ठीक है। चाहे जो भी सिचुएशंस आप दोनों के बीच में रही, लेकिन ये जो इंसान है डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करते हैं आपको पाकर, आपके साथ टाइम स्पेंड करके। विद द 6 ऑफ कप्स एंड द मून आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। कुछ भी चीज़ें हो, मैं यहाँ पे सिचुएशंस नहीं बता रही हूँ, इस पर्सन की हिडन फीलिंग्स बता रही हूँ जो ये आपको कहना चाहते हैं लेकिन नहीं कह पाते हैं। ये जो पर्सन है डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ हैं आपको लेकर। इन्हें हमेशा डर लगता है कि पता नहीं अगर आपसे ये दूर हो जाएंगे तो ये कैसे जिएंगे अपनी लाइफ, ठीक है। या हो सकता है इस वक्त ये आपसे दूर हैं, लेकिन इनके मन में बहुत सारा डर सताते रहता है इनको कि पता नहीं कहीं आप किसी और को तो डेट नहीं कर रहे हो, कहीं आप अपना टाइम किसी और को तो नहीं दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे डाउट्स एंड फियर्स में ये इंसान जीते हैं, ठीक है। और किसी किसी के लिए मुझे दिख रहा है कि ये जो इंसान है वो आपको सारी हैप्पीनेस देना चाहते हैं, लेकिन ये आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं इस वक्त। हो सकता है उन्होंने कोई गलती की हो, ठीक है, हो सकता है उन्होंने ये पहले सीक्रेट्स रखते थे आपसे झूठ बोलते थे। तो ये पर्सन जो है ना खुल के आपसे बात करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे कुछ किसी किसी के लिए लग रहा है कि आपके पर्सन जो है वो आपके सामने सीक्रेट्स भी रखते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सीक्रेट मतलब ही कोई चीट करना या कुछ हुआ, कोई हो सकता है मेजर इशूज़ हुआ उनके लाइफ में, कोई प्रॉब्लम हुआ और कुछ सीक्रेट्स उनकी है जो ये आपको खुल के कहना चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि ये मिल के बैठ के आपको एक्सप्रेस करते रहे और आप उनकी बातों को सुनते रहो, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन का ऐसा भी लगता है कि आप थोड़े से डिसेप्टिव भी हो, मतलब चीज़ों को छुपाते हो और जो रियलिटी है वो इस पर्सन को नहीं दिखाते हो। विद टेम्परेंस एंड स्टार्स, देखिए ये जो फीलिंग्स है, ये जो पर्सन आपको बताना चाहते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंटेंस है क्योंकि यहाँ पे मेजर अरकान भर चुके हैं, ठीक है। द टेम्परेंस एंड द स्टार, मुझे दिख रहा है कि ये जो इंसान है ना डेफिनेटली आप दोनों के कनेक्शन में एक बैलेंस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो खुद चीज़ों को ऐसी जगह पर, ऐसे मुकाम पर लेके जाए जहाँ पे आपके साथ सब कुछ बैलेंस्ड एंड पीसफुल वे में आगे बढ़े। ये इंसान बहुत ज़्यादा होपफुल हैं एंड ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि ये आपको पाने के लिए, आपके साथ पूरे लाइफ बिताने के लिए ये पेशेंस रखेंगे, ये पेशेंस रखना सीखेंगे। विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि इस पर्सन के लाइफ में बहुत बर्डन्स हैं एंड ये पर्सन आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि उनके लाइफ में जो है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन्हें समझ नहीं आता है कि किस चीज़ को छोड़कर किस चीज़ पे आगे बढ़ें, ठीक है। उन पर बहुत सारा बोझ है, दर्द है, उनके अंदर गिल्ट भी है किसी चीज़ को छुपाने का। तो ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं क्योंकि इनको ऐसा फील होता है कि जब भी आपके कॉन्टैक्ट में आते हैं तब इनकी सारी चीज़ें रिलीज़ हो जाती है, हील हो जाते हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि आप उनके लिए एक हीलर की तरह हो, आप उनके लिए एक जेम की तरह हो। तो यहाँ पर ये पर्सन आपको यही कहना चाहते हैं कि इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है, बट स्टिल ये पर्सन आप दोनों के रिश्ते को लेकर होपफुल बहुत हैं और ये अपने इमोशंस कभी ख़त्म नहीं कर पाएंगे आपके लिए। ये चीज़ ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं, ठीक है। और भी कार्ड्स हम देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। मुझे लगता है कि कहने से ज़्यादा ये जो इंसान है ना फील करते हैं आपके लिए बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। मतलब इतना कुछ नहीं है कि नहीं कह पाना या कुछ, बट मुझे दिख रहा है कि इनकी फीलिंग्स बहुत इंटेंस एंड डीप है आपके लिए। तो हमारे पास है फूल। तो डेफिनेटली ये जो इंसान है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं, ठीक है। और ये आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके लिए सारी चीज़ों को करने के लिए रेडी है, ठीक है। ये बिल्कुल नहीं सोचेंगे, अगर आपके साथ आगे बढ़ने के लिए अगर कुछ करना पड़ा तो ये करेंगे, ये चीज़ को ये बोलना चाहते हैं। हालांकि हो सकता है कि ये नहीं कर पा रहे हो, आपको फेस नहीं कर पा रहे हो, इन्होंने आपको झूठ बोला हुआ है या मदर इशूज़ हैं और स्टैंड वगैरह नहीं ले पा रहे किसी किसी के, कुछ भी अलग अलग सिचुएशंस हैं, लेकिन ये आपको कहना चाहते हैं कि ये प्योर हार्टली ये आपको ही चाहते हैं। ये आपके सिवा किसी और के साथ लाइफ में आगे बढ़ नहीं सकता है इमोशनली, और वो फिजिकली जो अट्रैक्शन अटैचमेंट है वो किसी और के साथ ये फील नहीं कर पाएंगे, ठीक है। किसी किसी के लिए हो सकता है कि ये पर्सन जो है किसी और के साथ मैरिड हो गए थे या किसी और के साथ कार्मिक रिलेशनशिप में थे, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी आ रही है। सो डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपके साथ न्यू स्टार्ट चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा डिसीटफुल हो गई है, डिसेप्टिव हो गई हैं, तो ये पर्सन एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं आपके साथ, एक 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 ब्लेस्ड कनेक्शन में आपके साथ ये आना चाहते हैं। द बर्डन, तो ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि इनके लाइफ में बहुत बर्डन्स है, ये मूवमेंट्स देना तो चाहते हैं लेकिन इनके अंदर बोझ इतने ज़्यादा है, बर्डन्स इतने ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतने ज़्यादा है कि हो सकता है कि आपकी तरफ बढ़ नहीं पाते, आपको कमिट नहीं कर पाते हैं, या फिर जो प्यार है उस चीज़ को ये इंसान जो है एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, या फिर हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो तो ये आपकी तरफ ट्रैवल नहीं कर पाते हैं।
सॉरी गाइस, कॉल आ गया था। सो डेफिनेटली ये जो इंसान है ना, हो सकता है कि आपकी तरफ ट्रैवल भी करना चाहते हैं बहुत लोगों के लिए, जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो बट आपकी तरफ आ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ये कहना चाहते हैं कि आपके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी है, ठीक है। ये आपको हर एक प्यार, हर एक खुशियाँ, जो चीज़ें आप चाहते हो ये पर्सन आपको देना चाहते हैं, सारी चीज़ें आपको देना चाहते हैं, ये आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है गाइडेंस। तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है वो आपके साथ ही टीम वर्क करना चाहते हैं, आपके साथ ही लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये आपका सपोर्ट चाहते हैं और ये आपको कहना चाहते हैं कि इनको गाइडेंस मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से हो, अगर किसी को ये पूछ रहे हैं उनके तरफ से इनको गाइडेंस मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो इंसान है इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों का कुछ डिवाइन बॉन्ड है और ये इंसान आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि उन्हें कुछ अनयूजुअल सा, अनरियलिस्टिक सा फील हो रहा है आप दोनों के रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। और ये जो इंसान है वो आपके साथ टीम वर्क चाहते हैं, आपके साथ लाइफ में सक्सेस चाहते हैं और आपके साथ ही लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। सो ये एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं पिकअप हो रही है, ओके। यस, डेफिनेटली इस पर्सन के बहुत सारे प्लानिंग्स हैं। इस पर्सन की ऐसी भी इच्छा है कि आपके साथ बिजनेस करे, आपके साथ काम करे, आपके साथ एक साथ वर्क भी करें एंड आपके साथ शादी करें, आपके साथ इनकी बेबीज़ हो, ठीक है। मुझे बेबीज़ की वाइब्स बहुत आ रही है, चाहे आप लोग अगर रिलेशनशिप में हो या मैरिड हो। डेफिनेटली ये पर्सन जो है वो आपके साथ ही अपने लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग होती है जब भी वो आपके साथ मिलते हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत सालों से, बहुत महीनों से, लाइक बहुत ज़माने से जानते हुए एक दूसरे को, ठीक है। मतलब हो सकता है कि कितना भी झगड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जब आप लोग बात करने लग जाते हो तो आप लोग सब कुछ भूल जाते हो, आप दोनों एक दूसरे को हील कर देते हो, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ लोग यहाँ पे बिजनेसमैन, पब्लिक फिगर, मेडिकल फील्ड से हो सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। एज डिफरेंस हो सकता है, ओके। एंड किसी किसी के लिए हो सकता है सेम जेंडर रिलेशनशिप हो ये, फॉर सम ऑफ यू, नॉट फॉर एवरीवन, ओके। सो चलिए अब हम मैसेजेस के थ्रू देखते हैं कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं। चलिए, तो सबसे पहला मैसेज है, आई वॉन्ट टू हैव अ क्लियर कम्युनिकेशन विथ यू। तो ये पर्सन जो है वो आपको कहना चाहते हैं कि वो आपसे अच्छे तरीके से बात करना चाहते हैं, खुल के कहना चाहते हैं, जो मैंने पहले आपको रीडिंग में बताई कि आपसे मिल के एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी चीज़ों को, जो भी इनकी इनसिक्योरिटीज़ हैं, सीक्रेट्स इन्होंने रखी हुई हैं, ठीक है, सब कुछ वो बताना चाहते हैं आपको। फिर है, आई वॉन्ट न्यू स्टार्ट विथ यू कॉज आई गेट इमोशनल व्हेन आई थिंक ऑफ यू। तो ये पर्सन जब भी आपके बारे में सोचते हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, चाहे कितने भी हार्श पर्सन हो या कितने भी प्रैक्टिकल इंसान हो, लेकिन जब भी आपके बारे में सोचते हैं ना तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, हो सकता है बहुत ज़्यादा मिस करने लग जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे द मून का कार्ड भी है, टेंस हो जाते हैं, हो सकता है किसी किसी के लिए रोते भी हों, यानी आपके साथ एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं। फिर है, यू वेयर नेवर अवेलेबल फॉर मी व्हेन आई नीडेड यू द मोस्ट। तो इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि जब इनको आपकी ज़रूरत पड़ती है तब आप इनके पास नहीं रहते हो। अब हो सकता है कि इनका मिसकंसेप्शन है, ठीक है, इनकी पर्सपेक्टिव थोड़ी गलत हो सकती है, ठीक है, या फिर हो सकता है कि आपका बिजी शेड्यूल रहा हो और इस टाइम इन्होंने जो है वो मिसजज कर लिया। सो इनको ऐसा लगता है कि आप उनके लिए अवेलेबल नहीं रहते हो जब इनको ज़रूरत पड़ती है आपकी। फिर है, माई पास्ट इश्यूज़ ऑलवेज ऑन्स मी, आई कांट गेट ओवर स्टिल नाउ। सो हो सकता है कि इनके जो इनसिक्योरिटीज़ हैं या कुछ सीक्रेट्स हैं इनके पास्ट से रिलेटेड कुछ हो और ये उस चीज़ से निकल नहीं पाते हैं और ये आपको बताना चाहते हैं और नहीं बता पाते हैं तो इनके लिए बर्डन बन जाता है। फिर है, प्लीज़ टॉक टू मी, आई नो दैट यू वांट दैट टू। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग बिल्कुल कम्युनिकेशन में नहीं हो, तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनसे बात करो, ये तड़पते हैं कि आपके साथ इनका बस कम्युनिकेशन हो जाए, बट हो सकता है कि आपको फेस करने से डरते हैं, इसके वजह से ये आपको कॉन्टैक्ट नहीं करते हैं। फिर आई विल मैरी यू देन यू हैव टू टॉलरेट मी फॉर एवर। सो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, यानी ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनको झेलते रहो, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन थोड़े से मतलब उनकी एनर्जी थोड़ी सी टॉक्सिक हो सकती है किसी किसी के लिए। फिर है, क्या हम कभी मिलकर लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते, आई वांट टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विथ यू। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है इन्हें ऐसा लगता है कि क्या आप कभी मिल भी पाओगे, जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो या फिर जो लोग बातचीत नहीं कर रहे हो, उनको ऐसा लगता है कि क्या फिर से कभी मिल पाओगे, क्योंकि इस पर्सन को आपके साथ तो टाइम स्पेंड करना ही है। फिर आई वॉन्ट अ न्यू बिगनिंग विथ यू कॉज आई नो दैट यू आर ए गिफ्ट फ्रॉम मी फ्रॉम डिवाइन। तो इस पर्सन को ऐसा रियलाइज हो चुका है कि आप उनके लिए गिफ्ट हो, एक तोहफा हो डिवाइन की तरफ से, और ये चीज़ आपको बताना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करते हैं वो और आपके साथ न्यू बिगनिंग्स तो चाहते ही हैं, क्योंकि यहाँ पर न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग्स 2 बार आया है। तो अगर आप लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम्स है तो वो भी मुझे यहाँ पर रिलीज होती हुई नजर आ रही है कुछ हफ्तों के अंदर, ठीक है, 6 वीक्स, 6 डेज, 6 मंथ्स के अंदर। सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, बाय टू।